महिलाओं ने अग्रिम फॉरवर्ड मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है, चौकियों पर अपनी ड्यूटियां दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये महिलाएं जो बीएसएफ की डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर मौजूद थी, इन्होंने भी बड़ी वहां पर लड़ाई लड़ी और बड़ी मेहनत से अपनी बात सामने रखी। सुनते हैं। हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। बीएसएफ ने अपनी महिला शक्ति की बात सामने रखी और कहा कि जब ये हालात बिगड़ रहे थे डिफेंस करने में और लगातार मोर्चे पर बने रहने में, बीएसएफ की महिला शक्ति यानी विमेन पावर बहुत आगे रही। और उन्होंने इशारा करते हुए ये भी बताया कि उनमें से कुछ हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ आलोक मेहता सर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पद्मश्री आलोक मेहता। आलोक सर, 71 में आप बहुत युवा थे, 99 कारगिल आते आते आप बहुत अनुभवी हो गए और ये भी आपने दौर देखा अनुभव की एक और ऊंचाई पर। पाकिस्तान को डील करने का क्या यही तरीका है जो अलग अलग इंटरवल पे हम सामने देखते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान घूम फिर कर उसी तरीके से उसी जगह पर लौट कर आता है सांप सीढ़ी की तरह कि अब सांप मुझे एक बार फिर से काटेगा और फिर से शुरुआत में ले जाकर छोड़ देगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण में इस बात को बड़ा साफ तौर पर कहा, समझाइएगा जरूर। उन्होंने कहा कि हमने इस बार कैमरों का भी खास इस्तेमाल किया ताकि हमारे घर में भी कोई सबूत ना मांग ले। आलोक सर। बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस बार वो पहली बार की तरह नहीं है। कारगिल में भी कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके पहले के युद्ध में भी कहीं न कुछ हुआ, बांग्लादेश के युद्ध की तो बात अलग है, वो तो पूरा हमने बहुत बड़े पैमाने पर जीता था। लेकिन ये सही है कि इस बार जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर के, और दूसरे जो पूरा उनका, जैसा अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे थे, रावलपिंडी पर जो धमाका किया गया है, जो मिसाइल से हमारे लोगों ने काम किया है, सेना ने, वो इसलिए कि दुनिया को दिखा दिया कि हम उनके बिल्कुल सिर पर जाकर के, राजधानी में जाकर के, बड़ा ऐसे सघन बस्ती में, वो देखिए वो लोग भी ये करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से पुरानी बस्ती में आप कहीं पे ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने रावलपिंडी को चुना है। वो इस्लामाबाद के पास पहाड़ी में भी कहीं रख सकते थे, लेकिन उनका रक्षा मंत्रालय इस तरह का है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, ताकि आप जनता को आरोप लगे कि जनता पर आपने बम। लेकिन भारत के जो हमारी वायुसेना है, हमारे सेना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक भी ऐसा मौका नहीं मिलने दिया कि नागरिकों पर रावलपिंडी में कुछ नुकसान, लाहौर में नहीं होने दिया। मैंने जहां जहां उनके सैनिक अड्डे थे और या आतंकवादी अड्डे, सबसे पहले तो आतंकवादी अड्डे जब उसने डराया। लेकिन आज के प्रधानमंत्री का आपने जिसका जिक्र किया, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज और भी तीखा। आपने शुरू में कहा कि ये सांकेतिक है। मेरा मानना है कि ये केवल गुजरात या भारत के लिए नहीं है, ये संदेश इसलिए बड़ा नपातोला है क्योंकि ये दुनिया को भी संदेश जा रहा है। अब देखिए राजीव जी, जो आपका प्रोग्राम है वो कहीं भी कोई भी यूट्यूब पर देख लेगा, वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो घाना में भी बैठा हुआ, अफ्रीका में भी देख सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का ये संदेश जरूर नहीं कि वाशिंगटन जाकर के बताना पड़े या इस्लामाबाद जाके बताना पड़े। अब ऐसी स्थिति है कि ये जो बातें कही गई है आज, वो दो टूक चूंकि ये जवाब वो है जो ईरान में वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, शहबाज शरीफ ने, कि साहब देखिए हम तो बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम बहुत धोखा खा चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने भी इस बात की भूमिका में कहा कि हम इस बार वो छद्म युद्ध नहीं है, अब तो युद्ध की बात करिए। आपने युद्ध छेड़ा है, चूंकि आप तो भाई पूरी सेना ही जब आतंकवादी की बन गई है, मतलब एक बड़ा हिस्सा, और उन्हीं में से लोगों को चुनते हैं, वही प्रशिक्षित करते हैं। आईएसआई भी उसी के साथ जुड़ा होता है, जासूसी का जाल और सेना मिलकर के आतंकवादी तैयार करती है, आतंकवादी भेजती है, आतंकवादियों को भी सैलरी उसी तरह का मिलती है।
दूसरा, अभी हमारे साथ वैसे तो पाकिस्तान अक्वायर्ड कश्मीर के हैं ही, लेकिन मेरा ये कहना है, जो आपने पूछा था, पाकिस्तान अक्वायर्ड कश्मीर में आज नहीं हाहाकार है, वर्षों से उनको ऐसा बंधक बना के, आप जैसे कहते हैं ना, आपने कहीं शिविर में डाल करके, कई बार आपको आता है विस्थापन शिविर में डाला जाता है, वो उनको खाने का जैसे होता है, भाई आज आपको ये मिल जाएगा, यदि कुछ खाना मिलेगा तो ये मिलेगा, उसे भूखा रख कर। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि रोटी, क्योंकि ये जनता को मैसेज है कि आपको रोटी चाहिए या इनकी आतंकियों की आतंकी सेना और जो फील्ड जनरल है उससे, उसके कारण जेल बने, गोली खाना पड़े। गोली क्या है, गोला ही होगा, मिसाइल होगी। इसलिए आज का संदेश बहुत ही तीखा है। एक तरफ हमारे इतने 50 से अधिक दल गए हुए हैं दुनिया में, मतलब जाकर के बता रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर यूरोप में सब जगह जाके बता रहे हैं, हम बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि इस बार के जितने प्रमाण है, इसीलिए पूरा वीडियो देखा, हम लोग भी लगातार रोज चलाते रहे कि भाई देखिए कहां पर हमने किया, वहां पर ये ठिकाना है, उसके नक्शे। और अभी तक जैसे बीएसएफ के लोगों ने बताया, और ये मैं बिल्कुल नमन करता हूं बीएसएफ की महिलाएं, नहीं बीएसएफ तो वर्षों से, देखिए सेना तो उसके बाद जब बड़े इस तरह के हमले होते काम करती, बीएसएफ ने सीमा पर यहां से लेके रेगिस्तान के जैसलमेर में 50, 55, 60 डिग्री में यही बीएसएफ काम करती है। आपने देखा हो, ऊंट पर बैठे हो या यहाँ पर कच्चर पे बैठ के जाना हो। इसलिए मुझे लगता है कि बीएसएफ की रूल, ये सब बताया जा रहा है दुनिया को कि देखिए हम अब तैयार है लड़ने के लिए। यदि वो लड़ना नहीं चाहता तो सीधे सीधे आतंक, ये घटनाएं नहीं होगी तो बात कर लेंगे, नहर का पानी आपको रोटी के लिए दे देंगे, अब वहां अनाज आपका सारा सूखा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कश्मीर आप उस पर, ये एक लाइन में जोड़ूंगा, जनरल मुशर्रफ ने भी एक नक्शा दिया था कि बात करिए, ये हिस्सा आपका, ये हमारा, ये पाकिस्तान। अब इस तरह से भारत, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो वार्ता भी वैसे फेल हो गई थी उस समय दिल्ली में, और मैं आगरा में भी था मुशर्रफ बातचीत के समय, इसी बात पर टूटी कि वो तो कहता है आप ये हिस्सा इसमें से बांट लो, ये कोई रोटी का टुकड़ा है, आप टुकड़ा नहीं डाले, पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा है, आप सिर्फ वही बात होगी, ये प्रधानमंत्री कह चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री अब इस बात पर अड़ गए हैं और उसको दुनिया को मना करके, जब भी वार्ता की टेबल पर होगा, उसमें मध्यस्थ की तो जरूरत नहीं है, वहीं पर कागज पर दस्तखत कर दे। जैसा मैंने कहा कि ये नई बात नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि पहली बार वार्ता की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने जो फार्मूला दिया था आप उसको बच जाइए, सेना के लोग तो धोखेबाजी करते रहते और ऐसे ही वहां पर, बल्कि सॉरी टू से हमारे यहाँ के कई लोग उसका समर्थन करते थे, दे दो ना थोड़ा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे ठीक है कुछ दे दे, अरे आप अरुंधति राय जैसी वो कहती है तो कश्मीरी दे दीजिए, बड़ी इंटेलेक्चुअल बुक, और पता नहीं क्या क्या प्राइज वर्ल्ड के लेते हैं, चूंकि अमेरिका से उनको मिलती। ऐसे कई ऐसे मीडिया में है, साहित्य के नाम पर है जो विदेशी, तो उन सबको जवाब है कि ऐसा नहीं कि कश्मीर तो देने की बात छोड़िए, वो सारा लेना है, ये संकल्प। और जनता का आप देखिए उत्साह, इस धूप में अहमदाबाद में गर्मी होती है 40 डिग्री से ऊपर जी, वहां पर महिलाएं जिस ढंग से प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए खड़ी थी, ये भी पूरी महिला, और भी जगह जहां पर गए हैं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां महिलाएं इसी आवाज में बोल रही हैं जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, हमारे जेवर ले लो, हमें हमारे बच्चों को ले जाओ और लगो। एक बात मैं और में जोड़ूंगा, देखिए उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के सुझाव पर, जहां तक मुझे जानकारी है, कि उन्होंने कहा आज पहलगाम में भी कैबिनेट की मीटिंग हुई जी, और इसलिए ये भी एक संदेश है कि अब जनता वहां जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एक जाकर के जैसे कहते हैं सेना के साथ खड़े हो जाएं, पर्यटकों से जवाब दिया जाएगा, अब जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री वो माहौल बना रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कहते हैं अहिंसा हम तो मानते हैं, हम तो गांधी और गौतम बुद्ध के देश के हैं, ये भी पाकिस्तान को हिला देगा, क्योंकि वो कैसे वहां पर बमबारी करेगा जब लाखों की संख्या में पर्यटक होंगे। इस बार तो उसने धोखा दिया, अब सुरक्षा के तंत्र भी मजबूत हुए हैं। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आपसे आगे भी ये मैं समझूंगा, आपने कहा कि अगर